Hello everyone, welcome to my channel. Let's start with the chapter that is synthetic fiber and plastic. तो लास्ट वीडियो में हमने वी लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा. लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस. क्यों जो है प्लास्टिक जो है घर पे जो है हमारे जो हर जगह पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक को क्यों यूज़ किया जाता है. सो दिस विल लर्न टुडे व्हाट आर बेसिकली द एडवांटेजेस या व्हाट ऑन व्हाट बेसिस जो है plastic has become the material of choice. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट कन्वीनियंट. तो आपने घर पर भी देखा होगा, आपके घर में बहुत सारे प्लास्टिक के डिब्बे होंगे जिसमें जो है हम जो ड्राई फ्रूट रखते हैं या अचार रखते हैं, इवन जो है मिल्क या पानी की वाटर बॉटल्स, ये सब जो है प्लास्टिक की आती हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग. तो ये ऐसा क्यों होता है कि ये जो प्लास्टिक के जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर स्टोरिंग मिल्क, पिकल, ड्राई फ्रूट एट्सेट्रा, हम ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टिक को? बिकॉज ऑफ द लाइट वेट, क्योंकि जो प्लास्टिक का जो वेट होता है वो बहुत ही हल्का होता है और ये बहुत सस्ते प्राइस पे आपको मिल जाती है. और बहुत अच्छी बात है कि उसकी गुड स्ट्रेंथ होती है एंड दे आर ईजी टू हैंडल. इतनी अच्छी क्वालिटी होने के जो ये सब जो क्वालिटीज़ हैं इसको मटेरियल ऑफ चॉइस बनाते हैं. सो नाउ इफ़ यू गेट द क्वेश्चन लाइक वाई प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, बिकॉज इट हैज़ लाइट वेट, इट हैज़ लोअर प्राइस, इट हैज़ गुड स्ट्रेंथ एंड दे आर ईजी टू हैंडल. आप इसको अच्छे से वॉश करके रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, बस आपको टेम्परेचर से थोड़ा बचा के रखना पड़ता है. गैस वगैरह के पास नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो है ईजिली डिफॉर्म हो सकते हैं. ठीक है. Now, being lighter as compared to metals, plastic are used in cars, aircrafts and spacecraft too. तो आपने देखा होगा बहुत सारे जितने भी प्लास्टिक के पार्ट्स देखे होंगे आपने, जैसे कि कार्स में, एयरक्राफ्ट में या स्पेसक्राफ्ट टू. सो दैट मीन्स प्लास्टिक इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट. नाउ the list is endless if we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. तो ये तो कुछ यूजेस हो गए जहाँ जहाँ पे जो है प्लास्टिक जो यूज़ किया जाता है. लेकिन यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका वेट बहुत कम होता है, ये सस्ते में मिल जाता है, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और ये ईजी टू हैंडल होता है. क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं तो हमें जो है इसको थ्रू एंड थ्रू दिख जाती है चीज़ इसके अंदर क्या पड़ी है. लेकिन ऑन द होल अगर हम बात करें ये मटीरियल ऑफ चॉइस क्यों है, सबसे पहले ये बात है कि प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव. ये किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती है. जैसे कि मेटल्स होते हैं, मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर. तो आपने पढ़ा होगा कि जो है जो लोहे की चीज़ होती है या लोहे के जो भी हमारे बर्तन होते हैं उनको जंगाल लग जाता है, हम बोलते हैं उसको रस्ट लग जाती है उसकी मॉइस्चर की वजह से जब हम हवा में रखते हैं. बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, जबकि प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर इनर्ट, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग. सो बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, दे आर नॉट करोडेड ईजिली. दैट्स वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल. इसीलिए ये जो है इसको दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल. नाउ यू विल गेट द क्वेश्चन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग various kind of material including chemical, because they are non-reactive, they do not get rusted when exposed to air or moisture, और ये जो है जल्दी से दे डू नॉट गेट करोडेड. ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने ये लिखनी है कि दे आर इनर्ट, दे डू नॉट रिएक्ट विद लाइक ऑलमोस्ट विद एनी थिंग. सो दे आर नॉन रिएक्टिव. एक तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं और दूसरा इनको रस्ट नहीं लगता है, तीसरा ये करोड भी नहीं होते. राइट. Now we'll go for the next thing, that is plastic is light, strong and durable. Definitely अगर आप कोई चीज़ जिसमें आप करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, तो वो चीज़ क्या होनी चाहिए? वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो ड्यूरेबल होनी चाहिए. अगर स्ट्रॉन्ग या ड्यूरेबल नहीं होगी तो आप उसको क्यों रखोगे? यू विल नॉट कीप इट, राइट. सो टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट. व्हाट इज़ द मटीरियल ऑफ द बकेट्स और मग यू आर यूजिंग टुडे? What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and size, it is used for
वेरियस पर्पसेस। तो आपने देखा होगा कि आपके घर पे भी बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें होती है, जैसे हम बोलते हैं कि बकेट्स हो गए, हमारे मग्स हो गए, हमारी बास्केट्स होगी, ये जो है किसकी बनी होती हैं? प्लास्टिक की। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, लाइट होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, और डेफिनेटली जब हम इसको जब टूट जाती, जब हम इसको रद्दी वाले को या जो कचरे वाला जाता है उसको देते हैं, तो वो लोग इसको बेच कर जो है, कबाड़ियों को बेच के ये जो है रीमोल्ड हो जाती हैं। सो दे कैन बी रीयूज्ड ऑल्सो एंड दे कैन बी रिसाइकल्ड ऑल्सो। यही एक बात है कि इसलिए जो है इनको जो है यूज़ किया जाता है, राइट। सो प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल। डेफिनेटली अगर आप एक प्लास्टिक का जो है चीज़ लेने जा रहे हो और एक मेटल की लेने जा रहे हो, तो मेटल की चीज़ होगी वो कॉस्टली होगी और मेटल जबकि आपको सस्ता मिल जाएगा। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल। यही एक रीज़न है इनको इंडस्ट्री में भी और इसको घर पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने यही पढ़ा कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं या इनर्ट होते हैं। दूसरा, वो स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड ड्यूरेबल होते हैं। तीसरा, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। देखो पुअर कंडक्टर होने के भी कितने फ़ायदे होते हैं। सो यू हैव लर्न दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. That's why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic. So this is very important question and it can be asked in the exam कि why electrical wire have plastic covering and handles of screwdrivers are made up of plastic, because they are poor conductor of heat and electricity. अगर जो है आपके जो प्लास्टिक है, सपोजली आपको कोई गर्म बर्तन उठाना है, राइट। तो गर्म बर्तन उठाना है तो आपको वो मेटल चाहिए एटलीस्ट जो यहाँ पे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लेकिन जिसको आपको गैस के ऊपर रखना है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, तभी जो है इसके अंदर खाना बनेगा। और हमें यहाँ पे वो वाला मटेरियल चाहिए जिसको हम पकड़ सकें। अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा तो वो जो है इससे हमारा हाथ जल जाएगा। लेकिन जबकि जो यहाँ पे जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं क्योंकि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। दूसरा, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। इसीलिए जो वायर्स होती है ना उनके ऊपर जो है प्लास्टिक की कवरिंग होती है, दैट इज मेड अप ऑफ द प्लास्टिक, राइट। एज मेंशन्ड अबव, द हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अब हम ये कुछ बात डिस्कस करेंगे। डिड यू नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसी में से आपको पूछे जा सकते हैं। नो, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री। जो प्लास्टिक है उनका हेल्थ केयर इंडस्ट्री जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में भी यूज़ होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज़ आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, जैसे कि जो टैबलेट्स खाते हैं हम उनकी कवरिंग के लिए, थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वुंड्स, syringes, doctor glove and number of medical instrument. So you can the question can be how the plastics are useful for the healthcare industry. तो कहाँ पे यूज़ होते हैं? पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वूंड, syringes, doctor's glove and number of medical instrument. ठीक है। नाउ द अनदर थिंग इज स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो है मेलामाइन के जो बर्तन जो हैं यूज़ किए जाते हैं। इवन बोरोसिल एक ग्लास होता है, बोरोसिल इज़ अ ग्लास, लेकिन मेलामाइन के बर्तन यूज़ किए जाते हैं। सो दे आर द यूटेंसिल्स दैट आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। तो ये माइक्रोवेव ओवन्स में क्या करते हैं? द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक। बेसिकली दे आर द हीट रेजिस्टेंट। तो जो मेलामाइन के वेसल्स हैं ये क्या होते हैं? हीट रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए जो है they are not affected with the heat, right? Now Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. It is used for non-stick cooking on the cookware. So this question is also very important. Why, like what does the non-stick जो आपके बर्तन होते हैं उसकी कोटिंग किससे होती है? So the coating is with the help of Teflon. टेफ्लॉन एक ऐसा मटेरियल है जो कि जो चीज़ें हैं उसके ऊपर स्टिक नहीं करती हैं। जितने भी आजकल ट्रेंड हो गया ना, हम ऑयल फ्री फूड खाते हैं जिसमें कम तेल डालना पड़े, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सब्जी है, जो आप जो भी चीज़ बना रहे हो ना, वो उसके साथ चिपकती नहीं है। दैट्स वाई प्लास्टिक जो टेफ्लॉन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नॉन स्टिक कुकिंगवेयर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नॉन स्टिक कुकवेयर जो होते हैं वहाँ पे कौन सी चीज़ का इस्तेमाल होता है? इट इज़ द टेफ्लॉन। या टेफ्लॉन कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड इन दी जो स्टिक कुकवेयर होते हैं वहाँ पे। नाउ विल डिस्कस अबाउट दी फायर प्रूफ प्लास्टिक्स।
Although synthetic fiber catches fire easily, it is interesting to know that the uniform of firemen have coating of melamine plastic to make them heat flame resistant. This is also very important question आपको पूछा जा सकता है कि जो फायर फाइटर्स होते हैं, फायरमैन होते हैं, उनकी ड्रेस के ऊपर कौन से मटेरियल की कोटिंग होती है. इट इज़ दी मेलामिन. आई एम टेलिंग यू 100 टाइम्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार पूछा जाता है. इन द फॉर्म ऑफ MCQ भी पूछा जा सकता है. इसको 1 या 2 नंबर का जो एग्ज़ाम क्वेश्चन है उस फॉर्म में भी आपसे पूछा जाता है. सो वन ऑफ द फायर प्रूफ प्लास्टिक वो होती हैं, दैट इज़ दी मेलामिन. तो ये क्या करती हैं, दे डू नॉट कैच द फायर ईजिली, दैट्स वाई द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव coating of melamine. So the question can be, why the uniform of firemen have coating of melamine? Because it is heat resistant. So ये जो है heat resistant होते हैं, या हम बोल सकते हैं फायर प्रूफ प्लास्टिक. आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम वन एग्जाम्पल ऑफ फायर प्रूफ प्लास्टिक. इट इज़ दी मेलामिन, राइट. सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा. तो जो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, इनका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या प्रभाव होता है. टिल देन यू स्टे ट्यून. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.